30 डेज़ की लीव है विदाउट ऑनरेरियम, वो 30 डेज़ की लीव जो है उसमें ऑनरेरियम जो है वो दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये रूल्स जो हैं, रूल्स के तहत मुकर्रर किया गया है किसको कितनी देर की लीव मिलती है, कितनी देर उसको ऑनरेरियम दिया जाएगा और लीव मिलेगी। वो 15 डेज़ है, लेकिन जो 30 डेज़ की लीव है वो तो बहुत बड़ी लीव है। अगर इस तरह की लीव जो है ऑनरेरियम पे दी जाएगी तो उसमें मुश्किल आ जाएगा, डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, तो वो मुमकिन नहीं होगा, इस लेवल पे वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं, इनका जो मेन कंसर्न है, ये कहते हैं कि एक्चुअली वो था रूरल डेवलपमेंट के अंडर इनका जो एरिया है, लेकिन बाद में उसको एमसी बनाया गया, म्युनिसिपल कमेटी। तो ये कहते हैं कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि ये एमसी बने, लोग चाहते हैं कि वापस ये रूरल डेवलपमेंट में चला जाए। सर ये एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे टाउन के अंदर लिया गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें वापस रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर अब सरकार इसमें शुरू करेगी, आज यहाँ पे ये कहते हैं लोग एहतजाज करते होंगे लोग एहतजाज, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ फ़ायदे हैं जो इनको एमसी में मिलते हैं जब ये टाउन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको रूरल डेवलपमेंट में जैसे IAY होता है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो यहाँ नहीं मिलते हैं। इसलिए फिर कुछ लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हम लोग वापस रूरल डेवलपमेंट चले जाएं। एक बहुत बड़ा प्रपोजल है, डिपार्टमेंट अगर इस पर सोचेगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। पूरे जम्मू कश्मीर के ऐसे एरिया है जो पहले एमसी में है, अब वो जाना चाहते हैं रूरल डेवलपमेंट में, जो रूरल डेवलपमेंट में है वो म्यूनसिपलिटी में जाना चाहते हैं। तो जब ये सरकार इस पे काम करेगी, क्योंकि ये है जेन्युइन, कहीं कहीं के ये जेन्युइन डिमांड हो सकती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनका कंसर्न जो है वो सही नहीं है या लोग जो वहाँ डिमांड करते हैं वो सही नहीं है, लोगों की डिमांड सही है, हो सकती है, लेकिन उसको अब डिपार्टमेंट के पास जब प्रपोज़ल आएंगे उस तरह के, और वो प्रपोजल्स को जब देखा जाएगा और फिर ओवरऑल जम्मू कश्मीर के बारे में उस वक्त डिपार्टमेंट सोचेगा कि ये करना है कि या नहीं करना है। दूसरा इन्होंने कहा है जो वहाँ पे 10 कैजुअल लेबर्स जो वहाँ पे लगाए गए थे और बाद में वो लोग कोर्ट में चले गए, हाँ शंगस में, वो ऑलरेडी कोर्ट में गए और कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनको एंगेज करने के लिए या उनको एब्जॉर्ब करने के लिए उस पे जो है विच इज़ नॉट बीइंग कंसिडर्ड, उसको कंसिडर नहीं किया गया है। सर शिवरात्रि के दिन भी इतनी कटेलमेंट हुई सर, इतना बड़ा त्योहार है तो सरकार को कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये तो बड़ी बहुत ही अफसोसजनक बात है सर। मैंने आपके सवाल के बाद तो ये ख्याल तो रखेंगे ही रखेंगे, उसमें क्या शक है। 880 the government of Jammu and Kashmir has always adopted pro-labor, pro-gender policies in its contractual and regular engagements. The service condition of women employees working under different government schemes are governed by the guidelines of the respective schemes or as per the terms of agreement conditions of the contract of engagement. However, in order to ensure social security and welfare benefits for all contractual employees, Jammu and Kashmir government has prescribed a annual 15 days casual leave with wages honorarium, B 30 days leave without honorarium on account of accident and illness, C 180 days maternity leave without honorarium. मैडम कुछ पूछना है, सेटिस्फाइड है आप? सर ये जो आंसर दिया मैम ने, ये बताया कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है सर, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है, अगर वो वहाँ ना रहें तो डिपार्टमेंट फ्रीज हो जाता है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। लेकिन इसमें जो बताया गया है इसमें 15 डेज़ की कैजुअल लीव का जिक्र किया गया है,
जबकि कोई बीमार होता है या किसी को मैटरनिटी लीव चाहिए होती है, कम से कम मेरा एक सुझाव है सरकार से, उसको बढ़ा के कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लीव जो है विद ऑनरेरियम जो है वो 2 मंथ्स की जाए, और जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनको ध्यान में रख के उनको भी जो है 30 डेज लीव जो मिलती है वो विद ऑनरेरियम की जाए। मेरा सुझाव है ये मौजूदा सरकार की ऑनरेबल मिनिस्टर से। जिस तरह से इन्होंने सवाल पूछा था उस सवाल का जो जवाब है वो ऑलरेडी आ गया है, लेकिन अब इनका कहना ये है ऑनरेबल मेंबर का जो मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ्रेम आउट करे कि इस लीव को एक्सटेंड किया जाए और विद ऑनरेरियम जो है, ताकि हमारे जितने भी डेली वेजर्स हैं, एमटीएस हैं और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज में काम कर रहे हैं, कि उनको रिलीफ मिले एटलीस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है मैम से कि वो एक पॉलिसी फ्रेम आउट करें उन लोगों की वेलफेयर के लिए। आपकी सजेशन आ गई। हाँ पठानिया साहब। Kavita Yadav versus Union of India. Right to maternity leave is a fundamental right. It has been included in Article 21. मेरा आपके माध्यम से, हम कोई बैटल नहीं लगाना चाहते, आपसे अनुरोध है कि मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ के जितने भी फीमेल मुलाजमीन हैं, आप प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को आप मैंडेट कर रहे हैं, फैक्ट्री वाला, दुकान वाला मैटरनिटी लीव देगा एंड विद सर्टन अमाउंट ऑफ पे उसका पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पे ऑनरेरियम के पार्ट पे देगा, और सरकार खुद नहीं दे रही। तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, द लॉ ऑफ द लैंड, द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डॉक्टर कविता यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप इन दोनों को इंप्लीमेंट करें। और फीमेल वर्कर्स जहां भी हैं, एक एनएचएम शायद कंसीड करता है, बाकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल किसी भी डिपार्टमेंट में उनको लीव विदाउट पे मिलता है। दिस इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और अब मैं आपसे एक मेरी पुरजोर अपील है कि इस सवाल के माध्यम से आप प्लीज मैंडेट करें और ये सरकार इंश्योर करे हर डिपार्टमेंट ये मैटरनिटी बेनिफिट विद पे, विद सर्टेन क्वांटम ऑफ पे आपको दिया जाना चाहिए, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहता है, जो डॉक्टर कविता यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहती है। क्योंकि आप एक पूछिए बस। क्योंकि जनाब जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस हैं वो इसमें नहीं लाए गए हैं, जो मैं जनाब स्पीकर साहब के जरिए से उनकी नोटिस में लाना चाहूँगा और उनका जवाब तलब करूँगा। इनने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। जनाब मैं कहता हूँ वहाँ कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई जब से म्यूनिसिपल काउंसिल बनी हुई है। क्यों? उसमें लोग राज़ी नहीं हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि वो सफाई कर्मचारियों को वहाँ अपने ये वार्डों में काम भी करने नहीं देते हैं। अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है और वहाँ कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। वहाँ टूल पोस्ट नहीं लगाने दिया गया, वहाँ एहतजाज होते रहते हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ के लोगों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जब उमर साहब 2011 में यहाँ चीफ मिनिस्टर से एक रिप्रेजेंटेशन की, उस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उस पर एक पूरी एक कमेटी बिठाई और कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट में यही कहा गया पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड और वो इलाका इतना आगे नहीं है कि वो ये बर्दाश्त करे और वो रूरल डेवलपमेंट के तहत ही रहना चाहिए। तो जब कुछ 99% पॉपुलेशन इज अगेंस्ट स्टेट, दे वांट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देयर, दे डोंट वांट दिस। अब वहाँ से 2-4 बंदे निकले, 4 पेटिशनर्स, दे वेंट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो उनकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की, जो कि एनेक्शन एच है, जो मैं आपके ज़रिए से जनाब महकमे को देना चाहता हूँ कि उनकी जो रिप्रेजेंट उसको भी कंसिडर किया जाए। तो सर वो कंसिडर फिर क्या हुआ, फिर वो केस ही डिस्पोज ऑफ हो गया। लोग आज भी यही चाहते हैं कि म्यूनिसिपल एरिया को डिनोटिफाई किया जाए। कि इसके अलावा जनाब मैं एक मिसाल बताना चाहूँगा, लंबा नहीं भाई सवाल के साथ ही जुड़ा, सवाल के साथ सवाल पूछे बस। है वो है, वहाँ एक जालकल है जो लाइफ लाइन है उस इलाके की। अगर उसको आज तक देखा जाए, वो एक नहर है, वो पीने का पानी देती थी, वो इतनी गंदी हो चुकी है। मैंने CDF में उसके लिए 5 लाख रुपए निकाले जनाब। उसके अलावा सवाल क्या है? सवाल मेरा यही है, क्या ये सरकार की दानिश में है? वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया, उनकी रिप्रेजेंटेशन चल रही, क्या इसमें जवाब में ये नहीं आया है कि केस अंडर प्रोसेस है? इसमें नहीं आया है। टेक ए सीरियस नोट ऑफ इट। 96 में म्युनिसिपल कमेटी सीर बनी नहीं। अगर इस हाउस में, इस अगस्त हाउस में सरकार को ये ऑनरेबल मेंबर्स को गुमराह करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ फायदा क्या है? 96 में आपके सर हमारी सरकार थी, ये 2002 में एस्टैब्लिश हुई। 2002 में, मतलब जब PDP और कांग्रेस की सरकार थी, तो ये पहले ही इसमें गलत है।
दूसरा सर 4 म्युनिसिपल कमेटीज का चला था, एक शांगस का, शांगस डिनोटिफाई हुई, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। एक मिनट मैं कुछ और बोलना सर, इसमें था कैमू था, अरमनी था, शिरपुरा, सबका चला एक ही बार। इसमें काफी ज्यादा प्रोसेस हुई, उसके बाद कोर्ट में डायरेक्शन आई कि इसको एबेंस में रखा, उसके बाद कमिटीज बनी, उसका कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है सीर हमदान का। तो मैं चाहता हूं आपकी चेयर से डायरेक्शन जाए, एक्शन शुड बी टेकन ऑन द ऑफिसर्स जिन्होंने इस हाउस को गुमराह किया। सर मिनिस्टर साहब को सुनेंगे ना, साहिबा को सुनेंगे पहले। सर एक तो ऑनरेबल एमएलए जिनका ये सवाल था, उन्होंने ये कैजुअल लेबर्स के बारे में बात की है। अगर उन्हें पढ़ा होगा जो मैंने अभी भी बताया है, मैंने अपने जो लास्ट पार्ट है, हाउएवर आफ्टर 5 years अपॉन द एबॉलिशन ऑफ एमसी दीज 10 CPWs अप्रोचेड द ऑनरेबल हाई कोर्ट। उस वक्त हाई कोर्ट में चले गए और ये SWP नंबर 2050/2018 टाइटल मोहम्मद आशिक शेख एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर for their engagement as sweeper which is not being considered। वो मैंने पहले भी कहा है। जहाँ तक अल्ताफ़ साहब ऑनरेबल एमएलए का सवाल है, सर आप पढ़ लीजिए, आपके पास भी सवाल होगा। द प्रोसेस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सीर हमदान क्या लिखा है, एज MC स्टार्टेड इन 1996 प्रोसेस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सीर हमदान MC स्टार्टेड इन 1996 with the recommendation of डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग। ये है सवाल, प्रोसेस। सवाल को पढ़ा करे और इस तरह मत बोला करिए कि सरकार गलत जवाब दे रही है। ये एक बहुत गलत बात है। इस तरह बात इतने ऑनरेबल हाउस में मुझे जवाब देने दीजिए, आप बैठ जाइए। आप बैठो ना, इनके सवाल समझते नहीं है अंग्रेजी शायद, इसलिए मैं इनको कहती हूँ कि सवाल का जवाब समझ लीजिए कि प्रोसेस शुरू हुआ है। कमेटी तब नहीं बनी है, प्रोसेस शुरू किया गया था 1996 में, बनी ये कमेटी बाद में, वो अलग बात है। प्रोसेस शुरू हुआ। और जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर जिसका ये सवाल है, उनका कंसर्न है, उन्होंने कहा है, उसका मैंने पहले ही जवाब दिया है। जो 10 कैजुअल लेबर्स उनके लगे हुए, बाद में वो कोर्ट में गए, कोर्ट के जो भी डायरेक्शन आए हैं उनको कंसिडर डिपार्टमेंट ने नहीं किया गया है। तो उसके अलावा अगर कुछ इनका और कंसर्न होगा और सजेशन होंगे, वो ये दे सकते हैं ऑनरेबल एमएलए साहब जो है, उसको देखा जाएगा फिर क्या पॉसिबिलिटी है। मेन इनका कंसर्न ये है, टाउन ज़रूरत नहीं है हमें रूरल डेवलपमेंट में वापस ले लीजिए। तो उसके बाद मैंने बता दिया है कि जब भी डिपार्टमेंट के पास इस तरह के प्रपोजल आएंगे और फिर पूरे जम्मू कश्मीर की बात होगी, कहीं पे कुछ और शिकायत है, कहीं टाउन में जाना चाहते हैं, कहीं रूरल एरियाज़ में जाना चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट में, वो फिर पूरा एक बहुत बड़ा प्रपोजल है। जब उस पर बात होगी तब यहाँ पे भी